औरंगजेब के नाम को लेकर, औरंगजेब के कब्र को लेकर देश में जो है माहौल गर्म हो चुका है। जहां नागपुर में जो है हिंसा हुई, दो गुटों के बीच में झड़प हुई और झड़प में बात साफ तौर पे निकल के आ रही है कि मुस्लिम समुदाय के लोगों ने जिस तरीके से हिंदू समुदाय के दुकानों को, वहां पे जो गाड़ियां थी उनको टारगेट किया, ये बहुत ही निंदनीय है। हालांकि इस बात को लेकर जनता के बीच में लगातार हम पहुंच रहे हैं और जनता की रायों को आप तक दिखा रहे हैं कि आखिरकार जनता इस बात को लेकर क्या सोचती है। इन्हीं मुद्दों पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ कुछ नौजवान साथी मौजूद है, उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कब्र जो है, औरंगजेब के कब्र को लेकर ये क्या सोचते हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरीके से सवाल अब उठ रहे हैं कि जो औरंगजेब का कब्र है उस पे कहीं ना कहीं शौचालय बना देना चाहिए, औरंगजेब हो, अकबर हो, जो आक्रामक जो जितने भी रहे शासक, उनको जो है कहीं ना कहीं देश से खदेड़ देना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे इस तमाम बातों पे? बिल्कुल, मैं सही कहना चाहूंगा। जो मुगल पुत्रों की औलादे हैं यहाँ पे, पहली बात तो औरंगजेब, बाबर, जितने अकबर थे ये यहाँ के मूल निवासी थे नहीं है। उज्बेकिस्तान पता नहीं कहाँ कहाँ से विदेशी आक्रमणता थे और ये मुगल सल्तनत जो कहते हैं, इनको क्या बोलूं, मुगल सल्तनत जो थे ये इनका लूटने का काम ही नहीं, इनका हिंदुओं को धर्मांतरण करने का काम था, हिंदू बहन बेटी को बलात्कार करने का काम था। मीना बाजार एग्जाम्पल देख लो, कितने चीजों ने इन्होंने, मतलब ये लगा लो, बात सिर्फ औरंगजेब की नहीं है, बात सिर्फ ये मोहम्मद गजनवी से लेके बख्तियार खिलजी से लेके और ये जितने भी, क्या कितने नाम बताऊं मैं इनके, मात्र औरंगजेब जैसे भी कई औलादे पल रही है भारत देश के अंदर। औरंगजेब के मजार हटाने की बात है तो मजार नहीं हटेगी, और उस पे शौचालय बना दीजिए उसका। उस शौचालय से काफिरों के जो मूत्र से और जो सोच से है ना, उसकी हड्डियां और गल जाएगी और वो मरते मरते और मरता रहेगा। और ठीक है, रही बात हिंदुओं की हिंसा की, जो वहां पे हिंदुओं के साथ आगजनी की गई, हिंदुओं का घर फूका गया। भारत की राजधानी कश्मीरी गेट पे हमारे वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का मूर्ति खंडन कर दिया गया। इन जिहादियों द्वारा जो छेड़खानी करी गई, जो भाले के साथ छेड़खानी किया गया। हिंदुओं ने तो कभी किसी का घर नहीं फूका, हिंदुओं ने तो कभी आगजनी नहीं की, हिंदुओं ने तो पथराव नहीं किया, कानूनी संविधान के तहत में रह के कर रहे हैं कार्रवाई। और इन जैसे मानसिकताओं जो मुगल पुत्रों की औलाद है, इन जैसों ने वहां पे नागपुर में जाके वहां पे कई दुकानें फूक दी, कई घरें फूकी, कई व्हीकलें फूकी। मुसलमान की एक दुकानों में पथराव नहीं हुआ, मुसलमान की एक घर पे मतलब आगजनी नहीं हुई, मुसलमान की एक भी संपत्ति पे कोई नुकसान नहीं हुआ। सिर्फ और किस पे हुआ, चाहे जो ब्राह्मण हो, राजपूत हो, जाट हो, ST SC हो, सिख हो, कोई भी हो, हम उनके नजर में सिर्फ क्या है, काफिर के ऊपर ही आक्रामक हुआ है। मदनी का बयान लगातार आ रहा है, वो कह रहे हैं कि औरंगजेब ने इस देश को बहुत कुछ दिया है। अपने शासन काल में जिस तरीके से उसने हिंदुस्तान को दिया है, वो कोई और शासक नहीं दे सकता। उसको तो बता ना, वो बहुत अच्छा दिया है ना औरंगजेब ने, नीचे का कटवा के और ऊपर का जालीदार टोपी पहनवा के, यही चीज तो दिया है। सिखा कटवाई है, तिलक मिटवाया है, कलावा जो हाथ में कलावा पहनते हैं उसे कटवाया है, जनेऊ कटवाई है, दाढ़ी मुंडवा के मतलब ये मुल्ला बनवाया है। जो आज नए नए मुल्ले बन रहे हैं, कट्टर मुसलमान बन रहे हैं, ये पहले 1400 साल पहले बुज़दिल हिंदू थे जो तलवार के जबरन पे आज धर्मांतरण हो गया है इनका, पीढ़ी दर पीढ़ी आज ये कट्टर मुसलमान बन रहे हैं, ये बुज़दिल हिंदू थे। और जो आज के टाइम पे जो सेकुलर हिंदू बन रहे हैं ना, जो सेकुलर दोगले हिंदू बन रहे हैं, ये आने वाले 20 और 40 साल में मुसलमान बनेंगे। ये फैक्ट बोल रहा हूँ ओपन कैमरे पे, रियलिटी कन्वर्सन जो भी होना हो जाए, ठीक है ना, ये रियलिटी बोल रहा हूँ। वैसे ही कह रहे हैं कि जब से 2014 के बाद से बीजेपी की सरकार बनी, वो सीधा आरोप लगा रहे हैं, तब से ये हिंदू मुस्लिम के भाईचारा जो है खतरे में आने लगा। इस पे क्या कहना चाहिए? 2014 से पहले मुस्लिम तो हो रहा था, आज ये हिंदू इतना जागरूक क्यों नहीं है हिंदू आज? मुसलमान के बच्चे मदरसे में जाते हैं, वो जागरूक हो जाते हैं। 2-2 साल के बच्चे, उनको सिखाया जाता है मदरसे में कैसे काफिरों को गर्दन काटना है, कैसे गौ माता को काटना है, कैसे हिंदू बहन बेटियों को छल प्रपंच में फंसाना है। ठीक है, चाहे वो हिंदू समाज की किसी भी बहन बेटी, किसी भी बिरादरी की हो, उनको पैसा मिला जाता है, उनको ट्रेंड किया जाता है। उन मदरसों में क्या सिखाया जाता है? यही तो सिखाया जाता है। जब भारत के अंदर 5 मौलाना जो शिक्षा मंत्री थे, जब ऐसे मौलाना शिक्षा मंत्री रहेंगे, एजुकेशन मिनिस्टर रहेंगे, तो वहां बच्चे क्या सनातनी बनेंगे? उनको भगवत गीता से, रामचरितमानस से वंचित रखा जाता है। गुरुकुल तोड़ने का 7,32,000 गुरुकुल थे भारत के अंदर। औरंगजेब के टाइम पे, मुगल के टाइम पे, अंग्रेज के टाइम पे गुरुकुल तोड़े गए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो भाई ने बात कही है कि वो मदरसों में वो सारी चीज अपनी सिखा रहे हैं जो इस्लाम की है, जो वो इस्लाम की मानते हैं कि सही है, और वो सिर्फ एक किताब है, वो एक किताब को सही मानते हैं और उस पर खुल के चर्चा भी नहीं करते।
सामने आके कोई ये मंच पे जैसे आप पूछ रहे हैं मुझसे सवाल, तो ऐसे ही कुरान पे भी तो पूछी जा सकता है। तो खुल के आइए ना सामने, कुरान पे सवाल पूछते हैं क्या सही है क्या गलत है। गलत कहने के लिए हम तो तैयार है ना, हम बता रहे हैं कि क्या गलत है उसमें और क्या उसका सिर्फ एक एक वर्ड होता है कि खंडन नहीं कर रहे हैं, मंडन भी कर रहे हैं कि जो गलत है उसका सही रूप क्या है। तो खुल के आए ना, अगर अपन इतना ही कॉन्फिडेंस है अपनी कुरान पे कि सब सही है तो खुल के चर्चा करो उस पे। और फिर दोनों में से एक भगवत गीता रख लो और एक कुरान रख लो और जो भी जिसको भी समझ में आए बाइबल रख लो। मौलानाओं का तो कहना है कि जो हमारे कुरान में है वो अल्लाह ताला ने लिख दिया है, वो लिख दिया ना है। हमारे अल्लाह ना ठीक है, बिल्कुल बात सही कह रहे हैं, गलत नहीं कह रहे हैं, लेकिन क्या हमारी गीता अल्लाह ताला ने नहीं लिखी है क्या? हमारी गीता अल्लाह ताला ने नहीं लिखी है क्या? वो कोई अल्लाह ताला का कोई वो है क्या चपरासी है जिसने लिखी है? नहीं, अल्लाह ताला मतलब क्या, अल्लाह ताला से मतलब क्या है उनका? अल्लाह ताला की डेफिनेशन भी नहीं समझ पा रहे हैं। इस्लाम इतना ज्यादा गिर चुका है आज के समय में, उसे अल्लाह ताला का मतलब ही नहीं है। अल्लाह ताला को एक तरफ कहते हैं कि वो ऑल पावरफुल, उसको वो उसकी मर्जी के बिना एक पत्ता नहीं हिलता, तो गीता कहाँ से लिख गई उसकी मर्जी के बिना? फिर मैच करो ना। अब अलग अलग टाइम फ्रेम में अलग अलग जगह हिसाब से जरूरत के हिसाब से आया है ज्ञान लिखित में। अब वहां पे एकदम बहसी लोग रहते थे जिनको रहने का, खाने पीने का, बात करने की तमीज नहीं थी, तो उनके लिए सिंपल सिंपल रूल दिए गए। जैसे क्लास 8 के बच्चों को फिजिक्स सिखाते हैं तो उसे बहुत बेसिक चीज सिखाते हैं कि ये न्यूटन्स लॉ है, जबकि वो चाहे न्यूटन्स लॉ का सेकंड हो, चाहे थर्ड हो, चाहे फर्स्ट हो, उसे मदरसों में न्यूटन लॉ पढ़ाया कहाँ जाता है? मतलब मैं एक बात एग्जाम्पल दे रहा हूँ फिजिक्स की। जब 8 के बच्चों को फिजिक्स पढ़ाई जाए और एक पढ़ रहा है ग्रेजुएशन में, एक पढ़ रहा है पोस्ट ग्रेजुएशन में फिजिक्स पढ़ रहा है, तो 8 के बच्चों को फिजिक्स पढ़ा रहे हैं तो उसके लेवल के हिसाब से उसको समझा दी जाती है। वो कॉन्फिडेंट होता है कि मैंने आइंस्टीन को पढ़ लिया, लेकिन वो गलत होता है। उसके लिए उनको प्रॉपर एक सीढ़ी बाई सीढ़ी पढ़ना पड़ेगा और उस पर रिसर्च करनी पड़ेगी जो सनातन ने की है, सालों से, वर्षों से, हजारों सालों से की है। और ये दोबारा मैं आपके पास आऊंगा। इस तरीके से औरंगजेब के कब्र को लेकर जो सियासी माहौल काफी गर्म है, नागपुर में देखा आपने दो गुटों के बीच में झड़प हुआ। क्या लगता है कि औरंगजेब के कब्र से इतनी दिक्कतें होने लगी हिंदुओं को? बिल्कुल दिक्कत है भैया। औरंगजेब का इस देश में योगदान क्या रहा है, और योगदान भी ऐसा है कि जिसका हमें जो है बहुत ज्यादा खेद हो रहा है। पहली बात तो औरंगजेब को कुछ लोग यहाँ पे महान बताते हैं। किस मुद्दे पे महान बता रहे हो? पहली बात उसने अपने बाप को उठा के जेल में डाल दिया, ठीक है ना, और उसके बाद अपने बाप को डालने के बाद अपने भाइयों का जो है गर्दन काट दी, मतलब कत्ल कर दिया। उसके बाद क्या किया, हमारे देश में आके औरतों का रेप किया, नरसंहार किए। और हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज, महाराणा प्रताप जी किससे लड़े थे? किसी हिंदू से नहीं लड़े थे, वो बाहर के आए हुए घुसपैठे, 2 कौड़ी के घुसपैठिए से ही लड़ रहे थे। तो इस देश के अंदर में जब उसकी कब्र बनी पड़ी है नागपुर के अंदर में, तो उस इंसान का कब्र बना पड़ा है जिस आदमी ने हमारे छत्रपति संभाजी महाराज को इतने दरिंदगी से मारा था, वो भी घेर के मारा था। औकात होती है औरंगजेब की ना, और अपने बाप की औलाद होता तो औरंगजेब हमारे छत्रपति संभाजी महाराज को बेड़ियों में नहीं रखता, उसके बाद मार के दिखाता। मैं कह रहा हूँ अगर बेड़ी खुल गई होती तो ऊपर से नीचे तक औरंगजेब को खोल के रख देते, और मैं कह रहा हूँ कि औरंगजेब का नामो निशान भी नहीं मिलता। लेकिन वही वाली बात है कि एक कहावत आपने सुनी होगी कि घर का बेदी लंका ढाए, वैसे ही उनके घर वालों ने ही मिलके उनको जो है पकड़वा दिया। औरंगजेब ने धोखे से तो पकड़ा था, वैसे तो पकड़ नहीं पाए, लेकिन फिर भी अकेले कितने सारे सैनिकों को मारा उन्होंने। इसीलिए कह रहा हूँ कि अगर नागपुर के जमीन पे उस इंसान में, उस दरिंदे के, उस हैवान के, उस 2 कौड़ी के आदमी के, औरंगजेब की अगर कब्र बनी पड़ी है तो कहीं न कहीं छत्रपति शिवाजी महाराज की, छत्रपति संभाजी महाराज की और हम जैसे हिंदुओं की भावनाएं आहत हो रही हैं। उसी आदमी ने यहाँ पर नरसंहार मचाया, मंदिर उसने तोड़े। कुछ लोग कहते हैं कि भैया औरंगजेब ने जो है मंदिरों के लिए जमीन दिए थे। औरंगजेब ने अपने बाप से मांगा था जमीन, जब अपने कंधे पे लेके आया था। इस देश का जमीन, इस देश में जो भी चीजें बनाई गई हिंदुओं द्वारा बनाई गई है। ये कुतुब मीनार, ये लाल किला, ये जितने भी चीजें हिंदुओं द्वारा बनाई गई है, आदेश सिर्फ उनका था क्योंकि पावर में थे। अगर पावर में तो हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज भी तो थे। लेकिन 2 कौड़ी का आदमी, उसका कब्र बनाया जा रहा है, उस पर रोज चादर डाली जा रही है, तो कहीं ना कहीं हमारे भावनाएं जो आहत हो रही है। आप बताइए ये चीज क्या सही है? अब कुछ लोग कहते हैं शाहजहां जो है बहुत महान है। मदनी ने बयान दिया कि औरंगजेब ने तमाम जो काम हुए उस दौर में, तो उन्होंने काफी सहायता प्रदान किया हमारे देश को। क्या सहायता प्रदान किया? पत्रकार आप ही 1-2 बता दीजिए, हमें तो कुछ नहीं पता है। हमें तो कुल मिला के इतिहास मदनी कह रहे हैं। हम मदनी को बोल रहा हूँ, 2-4 चीजें आप हमें बता दीजिए। सोशल मीडिया यूज करते होंगे,
को पता चल जाएगा। फिलहाल हमें तो इसके बारे में यही पता है कि वो आदमी एक रेपिस्ट था, 2 कौड़ी का आदमी था, बाहर से आया हुआ था और जो है अपने भाई का कत्ल किया था, अपने बाप को एक एक बूंद के लिए तरसा दिया था। इस देश के अंदर में गंगा जमुना की तहजीब बताई जाती है, इस देश के अंदर भाईचारा बताया जाता है। कौन सी भाईचारा? नागपुर के अंदर में हिंदुओं के दुकानों को चुन चुन के जो है वहाँ पे जलाया गया है, वहाँ पे जो गाड़ी तोड़ी गई। एक आदमी का, एक बंदे का जो है वायरल हो रहा है वीडियो, वो रो के बोल रहा है कि मेरे सारे जो मेरी जिंदगी की कमाई था उसको जला दिया इन लोगों ने। ये कौन सा भाईचारा है? कुछ हिंदू जाके इफ्तार पार्टी में जो इफ्तारी मना रहे हैं, कुछ लोग जो है भाईचारा निभा रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि भैया हिंदू मुस्लिम का भाईचारा बना रहना चाहिए। भैया जब हिंदू मुस्लिम का भाईचारा बना रहना चाहिए तो ये जो हमारे देश के अंदर में जहाँ चल रहा है, हिंदू लड़कियों को टारगेट करके उनका जो है शोषण किया जा रहा है, 35 टुकड़े श्रद्धा के हो गए, कौन सा भाईचारा निभाया जा रहा है बताइए? कल सुंदर नगरी में हुआ है कोमल के साथ। अब बताइए, हर दिन एक न एक नई चीजें जो घटनाएं सामने आ रही है। कुछ मैं कह रहा हूँ ना, इस देश के अंदर में इतनी विडंबना हो चुकी है कि लोग जो है हिंदू मुस्लिम के भाईचारे को जो बोल बोल के ना हिंदुओं को जो है ये रसगुल्ला चटा रहे हैं। इनको नहीं पता है कि कुछ लोग अपने फ्यूचर देख रहे हैं, कुछ लोग जो है सिर्फ अपना ये खाने कमाने में लगे पड़े हैं, कुछ लोग रोटी कपड़ा मकान के चक्कर में पड़े हैं, कुछ लोग पूरे देश को अपना बनाना चाहते हैं। रोटी कपड़ा मकान आप कमा रहे हैं ना, तो रोटी कपड़ा मकान के साथ में अपने धर्म को भी मजबूत कीजिए, क्योंकि अगर धर्म जो है कमजोर पड़ा तो यकीन मानिए रोटी छीन ले जाएगी और उसके बाद कपड़े जो है उतार दिए जाएंगे और उसके बाद जो है आपका ये क्या बोलते हैं, आपका घर जो है जला दिया जाएगा। तो इस चीज के में थोड़ा ध्यान दीजिए, धर्म को भी मजबूत रखिए। क्या लग रहा है जिस तरीके से औरंगजेब के कब्र को लेकर जो सियासी माहौल गर्म है, क्या कहना चाहेंगे? लोगों का मानना है कि औरंगजेब का जो कब्र है वो हटाया जाए, लेकिन कुछ लोगों का मानना है, जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, वो कह रहे हैं कि औरंगजेब ने इस देश को बहुत कुछ दिया है। आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? पहली बात, औरंगजेब के इतिहास को पढ़िए और मैं जो ये ज्ञान फैलने का काम कर रहे हैं ना, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, पहले उनके इतिहास को पढ़ो, उसके बाद बात करने का काम करो। औरंगजेब था कौन? एक बात बताइए, औरंगजेब था कौन? जिसने अपने भाई के गर्दन को काट कर, जिसने अपने भाई के गर्दन को काट कर अपने बाप के आगे रखने का काम किया, जिसने अपने बाप को जेल खानों में डालने का काम किया, जिसने अपने भाई को, दूसरे भाई को विष देने का काम किया। उस औरंगजेब की बात करें जिसने हिंदुओं को मुसलमान बनने पर मजबूर करने का काम किया। उस औरंगजेब की बात करें जिस औरंगजेब ने हिंदुओं के मंदिरों को तोड़कर मस्जिद के निर्माण में एक मस्जिद बनाने का संपूर्ण काम किया। उस औरंगजेब की बात करें और कुछ लोग उसको महान बता रहे हैं। ये महान वही लोग बता रहे हैं जो अपने बाप को बाप नहीं कहते, जो अपने भाई को भाई नहीं सुनना चाहते। तो भैया उनका इतिहास तभी तो जाकर देखे ना वो क्या चाहते हैं। लेकिन मैं आपके माध्यम से बता दूं, ये शिवाजी की धरती है, महाराजा छत्रपति शिवाजी की धरती है और हमें औरंगजेब नहीं, हमें महाराजा छत्रपति शिवाजी जैसा स्थान चाहिए। चलिए ठीक है, तो आशुतोष ये तमाम चीजें हैं और कुछ और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। आपने देखा कि नागपुर में जिस तरीके से हिंसा हुआ औरंगजेब के कब्र को लेकर, क्या लगता है कि इस देश में औरंगजेब के कब्र पर जो सियासी हो रहा है वो सही है या गलत है? 2 शब्दों में जानना चाहूंगा। देखिए, छोटी बात ये है, इस देश के अंदर आज मानसिकता बन गई है कि हम दो, हमारे 70, सबके हाथ में ईंट पत्थर। अगर समय रहते इन्होंने अपने बच्चों के हाथों में किताबें दी होती तो दंगाई ना बनते, पत्थरबाज ना बनते। जो कांग्रेस ने इन्हें दिया कि इन्हें अशिक्षित रखो, देश के अंदर मुसलमान आज शिक्षित होता ना तो अब्दुल कलाम वाली बातें करता, और देश का मुसलमान अब्दुल हमीद की तरह इस देश के लिए प्राणों को न्यौछावर कर देता। लेकिन आज इस देश में क्या होता है, अगर एक जो औरंगजेब कौन था, वो मवाली, गुंडा, चोर, बलात्कारी, ऐसे लोगों के सम्मान में ये लोग ईंट पत्थर उठा रहे हैं। मैं कहता हूँ भारत माँ के सम्मान में तुमने ये ईंट पत्थर उठाए होते ना तो आज ये भारत देश वाकई में सर उठा के मुसलमानों का सम्मान करता। आज मुसलमानों की जो स्थिति इस देश में, उसके जिम्मेदार वो मुसलमान खुद हैं, हम लोग इसके जिम्मेदार नहीं है। हमसे तो हमारा इतिहास छुपाया गया। हमें इतिहास जो पढ़ाया गया उसमें छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में क्यों नहीं पढ़ाया गया? हमें महाराणा प्रताप के बारे में पूरी बातें क्यों नहीं पढ़ाई गई? हमें जो छत्रपति शिवाजी महाराज थे उनके बारे में पूरा क्यों नहीं पढ़ाया गया? क्यों भाई? हमें सिर्फ और सिर्फ हमारे इतिहास से भटकाया गया। अगर इतिहास वाकई में हमें पढ़ाया जाता तो इतिहास हमारा ये कहता है कि मुगलों ने इस देश के अंदर 60,000 से ज्यादा मंदिरों को तोड़ने का कार्य किया था। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि तेल लगा के सरसों का हिसाब लेंगे वर्षों का, उस एक एक इंच की जमीन को हम ले लेंगे जो वक्फ बोर्ड कहता है कि हमारे बाप दादाओं की है। अरे बाप दादा तुम्हारे यहाँ किराए पर रहने आए थे, कोई तुम्हारे बाप दादाओं का ये मकान नहीं था। और धर्म के आधार पर इस देश का बंटवारा हुआ था। 1947 में मुसलमानों को पाकिस्तान और हिंदुओं को हिंदुस्तान दिया गया था। लेकिन जो महात्मा गांधी जैसे कुछ व्यक्ति तो कहते थे रहलन दो,
उसी का नतीजा है ये मुसलमान इस देश के अंदर आज कैंसर की बीमारी की तरह उगते जा रहे हैं। और इसे समय रहते ना रोका गया, अगर इस देश के अंदर जनसंख्या नियंत्रण कानून से लेके वक्फ बोर्ड पर कानून नहीं बनाया गया तो आने वाली स्थिति बहुत भयावह है। आज तो हम नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री बना देते हैं, लेकिन 2035 में जब हम कल्पना करेंगे ना कि योगी जी हमारे प्रधानमंत्री होने चाहिए, जब तक नहीं हो पाएंगे। क्यों? क्योंकि जनसंख्या इतनी हो चुकी होगी ना, अभी स्थिति बहुत बेकाबू चल रही है। मैं दिल्ली की बात कर दूं कि एक हमारी कोमल बहन जो दलित परिवार से थी, जो चंद्रशेखर रावण दलितों का महाराजा बना फिरता है, आज भैया सीमापुरी के आसपास में सुंदर नगरी पड़ती है, 2 जिहादियों ने उस बच्ची की हत्या कर दी। एक कंजामला के अंदर अभी एक बच्ची की क्या नाम है डेड बॉडी मिली है, और छावला वार्ड के अंदर नदी किनारे एक बच्ची की डेड बॉडी मिली है। भैया समय रहते अपने संस्कारों को जान लो, अपने सनातन को जान लो, नहीं तो स्थिति वो हो जाएगी तुम्हारे घरों से तुम्हारी बहन बेटियों को जबरदस्ती ले आया जाएगा, उनका मर्डर किया जाएगा, उनका रेप किया जाएगा, उनके टुकड़े करके किसी नदी किनारे फेंक दिया जाएगा।